नीचे दाब लिया, मेरा पोता दाब लिया, मेरी बहू दाब ली। नीचे मैं आई तो मैं बच्चा रहा हूँ, कह रहा इसे मारो। बहू को इसका बाप कह रहा था इसे मारो। अभी आ रहा हूँ तुझमें गोली मारूंगा 315 की। आज ना मैंने कह दी भैया आ जा जो मार ले। 3 सालों में आपकी सेवा कुछ तो की होगी। वो थोड़ी सी दिन रही थी, ये है बस। फिर लड़का हो गया तो करी, जब बताऊंगी ये मेरे कोई बाल बच्चे हो यार, जब बताऊंगी फिर मैं कह रहा तुझे फंसवा दूंगी और तुझे बलात्कार का केस लगवाऊंगी। जो लड़का को मारती है भैया हम तो ले जाते हैं, हाजिर हमें मजबूरी है, हमें सुखी से रहे, सुख शांति से। हमें कहते हैं तू आराम से रहे, हमें छोड़ पीछे। तो मैं अभी आ रहा हूँ उल्टी सीधी गाली बकी, ऐसी बहुत तरह की गाली बकी। आपकी पत्नी को मेरे को। कहते हैं कि औलाद बुढ़ापे की लाठी होती है, और अक्सर जब बेटी या बेटे की शादी की जाती है तो घर में अगर बहू लाई जाती है तो ये उम्मीद लगाकर लाई जाती है कि जो बहू है वो सेवा करेगी, कम से कम सुबह को उठकर हमें एक कप चाय तो जरूर पिलाएगी। मगर चाय पिलाने की और खाना खिलाने की तो बात दूर की है। एक देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ दंपति बैठे हुए हैं, पति पत्नी है दोनों। उनके एक बेटी की जो बहू है वो इन्हें इस वक्त इतना टॉर्चर और परेशान कर रही है, जिस तरह से इनका कहना है कि इनका घर में रहना दूभर करके रखा हुआ है, अपने पिता से पिटवा दिया, और यहां तक कि जो ये बुजुर्ग बैठे हैं इनकी आंखों में आंसू हैं इस वक्त। ये देख लीजिए तस्वीर आप। इनके लिए कहती है कि मैं तुम्हारे ऊपर बलात्कार का केस लगा दूंगी। क्या मामला है आखिर? कई घरों में झगड़े हमने देखे हैं, घर घर की कहानी है, झगड़े अक्सर होते चलते रहते हैं, मगर ऐसा भी क्या झगड़ा कि जो माँ बाप है वो घर छोड़कर कहीं जाने को मजबूर हो गए। चलिए मैं बातचीत करूंगा। माँ जी आप कहाँ से हैं? खुर्जा से। खुर्जा से। कौन सा मोहल्ला लगता है? यही पानी टंकी पे लगता है। अच्छा, क्या नाम है आपका? रानी नाम है। क्या हुआ है? जो बहू है उससे क्या? मैं तो वहाँ बनवाने चली गई थी, इनमें मौत हो गई, लड़का ने चाहत मार दिया, तो उसी पे माँ बाप बुला लिया गाड़ी भर के। मैं आँख बनवा के आई, मेरी आँख पे भी हैगा हाथ लगा, मैं लड़का दे दिया मुँह में, नीचे दाब लिया, मेरा पोता दाब लिया, मेरी बहू दाब ली। नीचे मैं आई तो मैं बच्चा रहा हूँ, कह रहा इसे मारो। बहू को इसका बाप कह रहा था इसे मारो। क्या तो एक क्या नाम है उनका? जग्गू नाम है। जग्गू। हाँ। और वो लोग इसे मारो, थोड़ा आप रो क्यों रहे हैं बाबूजी? आप बताओ क्या दिक्कत है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश। सुरेश, क्या हुआ? परेशान मत हो, बताओ आप। बस 315 की गोली की धमकी दी है मारने की। जो किसने? बेटा ने। जो अच्छा, किसके बेटे ने? बहू के भैया ने। बहू के भाई ने? हाँ। आपको धमकी दी? मुझको 315 की धमकी दी है। क्या तो मैं अभी आ रहा हूँ उल्टी सीधी गाली बकी, इनका ऐसी बहुत तरह की गाली बकी। आपकी पत्नी को मेरे को। और अभी आ रहा हूँ रात के 11 बजे की बात है जो। और बोले का अभी आ रहा हूँ तुझमें गोली मारूंगा 315 की। आज ना मैंने कह दी भैया आ जा जो मार ले। मैंने ऐसा मतलब बहू कैसे आ गई घर में? ये क्या आपको मालूम नहीं था कि कैसे लोग? मेरे को बिल्कुल भी मालूम नहीं था। जो का हमारे नंसारसत का रहने वाले हैं जो, उनके चक्कर में मैं आ गया। और मेरे को पता भी ना। कितने दिन तक रिश्ता रहा था? ये 15-20 दिन तक ही रहा बस खाली जो। अच्छा। उसके बाद में हमने कोर्ट मैरिज कर लेनी। मालूम पड़ी कि आपके बेटे ने कोर्ट मैरिज की है? हाँ। मेरे दान दहेज नहीं मिला कुछ? नहीं दहेज में कुछ नहीं मिला ना, एक रुपया का कुछ। तो आप दहेज वहेज तो नहीं मांगते उनसे? नहीं, हमें काय कुछ जरूरत पड़ी है दहेज मांगने की जो। अब शादी का सामान ना पड़ा था, वो हम क्या करेंगे? अच्छा, पहले बेटी की शादी हो चुकी थी। हाँ। तो ये दूसरी शादी है। हाँ। अच्छा, तो इसलिए हमने कहा हम दही को करेंगे क्या, हमें काट ही लकड़ी देगा, सामान भी पड़ा है। हाँ। भैया हमें कुछ रहता है, लड़की चाहिए घरेलू हमें। हाँ। तो हमें सही तरह से रहे। अच्छा। अब इसके माँ बाप इसको करते हैं, सिखाते हैं। हाँ। ये पीरियड पहली जगह से भी ऐसी लिया था। अच्छा, वो भी पहली जगह से छूटी हुई है? पहली जगह से छूटी हुई है। पहली जगह से उसका तलाक नहीं हुआ वहाँ से जो। अच्छा, वहाँ तलाक? हाँ, ये हमें बाद में मालूम पड़ी। ये बताया नहीं था उन लोगों ने तलाक हुआ नहीं? देखो जय करने का उनका मारपीट करी और लड़की को ले आए। मारपीट करी और जमाई के संग में घर को लाए। अच्छा, आपने कहीं शिकायत वगैरह भी करी है? हमने शिकायत करी बिलेंसर जो। आज ना तो कोर्ट के भी कागज है हम पे। तो कोई सुनाई नहीं हुई जो, पुलिस ने कोई सुनाई नहीं। अच्छा, ये बताइए जो बहू है वो कितने दिन हो गए आपके घर में बहू को रहते? तीसरी साल चल रही है। तीसरी साल चल रही है।
इन 3 सालों में आपकी सेवा कुछ तो की होगी। वो थोड़ी सी दिनाई रही थी, ये हैगा बस। फिर लड़का हो गया तो करी, जब बताऊंगी कि मेरे कोई बाल बच्चे हो यार, जब बताऊंगी फिर। हाँ। जब इसने अब ये ड्रामा इनके लिए क्या कहती है? इनके लिए भी यही हाल करती है। हाँ, क्या क्या कहती है? ये ड्रामा करेगा, तुझे फंसवा दूंगी और तुझे बलात्कार का केस लगवाऊंगी। जो लड़का को मारती है, हाँ, आपकी बेटी बेटा को जो लड़का को और वो मारने की बलात्कार को केस लगावे। हाँ। बताइए। तो आपका जो बेटा है वो रोकता नहीं उसको कि भी ऐसी बात वो रोकता है, फिर मरने की धमकी देती है। हाँ। फिर मर जाऊंगी, फांसी लगा फंसवा दूंगी सब। जो अच्छा, हाँ। पंखा उनके का क्या हाँ, बता रही पंखा कोई पंखड़ी टूट गई, पंखा में फांसी लगाई, फांसी मैंने लगा क्या दी। करा हुआ। हाँ। मैंने बोली चलो टूट गई होगी, मैंने अपने दिल में समझ नहीं था कही थी मैंने बेचारे टूट गई हो कोई बात ना, मैंने पंखी डरवा दी नहीं। अब जो बाद में जो दिमाग आया करे कि जाने यही पंखी में फांसी लगाई होगी जब ये टूट गई है। हाँ। मानने के हमको बंद कराने के इरादे। इरादे चलने गलत। मैं तो नहीं जा रही, मैं तो ऐसी रह लूंगी, बता आदमी चाहिए मुझे, मेरे आदमी की रह लूंगी। बेटा पैसा देता है खर्चे के लिए कुछ आपको? जब देता था हाँ लड़का, मैंने इसका खर्चा चलाया, लड़का जापा करा। आप देता है? इसका बेटा अब 2-4 महीने से ना दे रहा, कुछ नहीं दे रहा 4 महीने से। हाँ। कैसे खर्चा चल रहा है? अब ये हमको मैं बोली इनका भूखे मारे जाएंगे, यही दे रहे हैं हमें। ये आप काम करते हो? हाँ, मैं काम करता हूँ। क्या काम करते गैस पे मैं गैस पे काम करता हूँ। जो हो? गैस क्या गैस की सप्लाई गैस की सप्लाई करता हूँ घरों में। घरों में सिलेंडर? हाँ। कितने एक सिलेंडर पे कितने पैसे मिल जाते हैं? 10-12 रुपए करीब मिले। 10-12 रुपए। हाँ। ये देख लीजिए, ये बूढ़े माँ बाप जिस वक्त आराम करने का समय होता है, जिस वक्त घर में वो रहे आराम से, जाड़े भीड़ी का समय चल रहा है, उस वक्त वो काम कर रहे हैं। और देखिए, ये देखिए, मैं नहीं दिखाना चाहता था ये सारी चीजें, मगर जो औलाद जिसके 3-3 बेटे कमाने वाले हों, मगर वो 3 बेटे ना क्या मेरा आदमी अपनी चला गया। ये बड़ा वाला तो जो न्यारा है, वो तो 20 साल तक लेता रहता, अलहदा गली में रहता। मेरे पे 2 मकान है जो, तो वो बड़ा वाला मैंने वहां पे वो कर छोड़ दिया उसको जो। और उससे छोटा ये है, इस सब ये सबसे छोटा है। अच्छा अच्छा। और इससे बड़ा और है। उससे बड़ा क्या करता है? वो टेरी चला पे जो, वो भी पैसे देता नहीं देता? वो देता पैसे जो आपको? वो तो वो भी नहीं आ रही है अब हम। हाँ, हम लोग मांगते भी नहीं है, उससे भी ना मांगते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ भैया, तू अपना खा कमा जो। ये 3रे नंबर का बेटा है। ये 3रे नंबर का है। हाँ, वही बात आ गई ना कि माँ बाप तो अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, उन्हें एजुकेशन देते हैं, अच्छी परवरिश देते हैं, और जी जान से उनको पाल पोस कर जब बड़ा कर देते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी ब्याह भी करते हैं, उनमें भी पैसा लगता है। और उसके बाद में वही औलाद जो कुछ बन जाए या कुछ अपनी पत्नी जैसी आ जाती है, उसको लेकर न्यारे जोखे हो जाते हैं, जैसे इनके बच्चे हो चुके हैं न्यारे जोखे, है ना अम्मा जी? हाँ जी। हाँ, अब क्या कहना चाहोगी आप अपनी बहू के लिए? हम तो ये चाहते हैं, हाथ जोड़ के हमारी मजबूरी है, हमें सुखी से रहे, हाँ। सुख शांत से। हाँ हम लोग कहते हैं तू आराम से रहे, हमें छोड़ भी जाओ, हाँ तो अपने करो खाओ। हाँ। हम ये चाहते हैं। और जो बूढ़े को हमारे को आरोप लगाती है गलत बात को, तो इसको कौन जिम्मेदार? पीछे भी आएगा, आगे भी आएगा। बलात्कार का केस लगा दिया, लड़का का लगा दिया, तो कौन जिएगा ऐसे? हाँ, बुढ़ापे में क्रिया खराब ना हो। क्रियाक्रम हमारी, हम ये चाहते हैं शांत रहे, कहीं पे भी रहो, आराम से रहो। दरअसल आज जो वीडियो पे आने का मकसद है वो बेहद मजबूरी में आने की बात में है। ये खुद भी नहीं चाहते थे कि हम जो है कोई वीडियो जारी करें या करें, मगर इतना इनको टॉर्चर कर दिया गया है कि ये लोग खुद घर से कहीं वो होता है ना वृद्ध आश्रम वगैरह, वहां जाने की तैयारी में थे। क्या हैं? हाँ माँ को, हम तो चलने भी तैयार ही, हम तो चलो जाए, हम ना जा सकते। हम ज्यादा दुखी हो गए, हम बहुत। मगर अब ये चाहते हैं कि अपने ठेक को छोड़कर जाए तो जाए कैसे, क्योंकि अभी जो पति हैं वो कमा रहे हैं, इसलिए थोड़ा बहुत इनका खर्चा चल रहा है। तो भाई हम भी आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करते हैं कि बूढ़े माँ बाप है, इनकी आप सेवा कर लीजिए। जिंदगी 4 दिन की है, ना जाने कब जाना हो जाए। तो जो इनकी बहू है, बेटे हैं, हम भी उनसे यही कहना चाहेंगे, और प्रशासन से खास करके ये कहना चाहेंगे कि जो इस वक्त ये दोनों पति पत्नी हैं, इनको इंसाफ दिलाया जाए। जो इनकी बहू है वो इनको परेशान कतई न करे।